राजक्षमा अर्थात ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी के रोगी को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि राजक्षमा के रोगी को अपने मल अर्थात स्टूल की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि राजक्षमा का रोगी इसी मल के बल पे आश्रित रहता है। चूँकि उसके शरीर में रस रक्त आदि धातुएं नहीं बन पाती, तो इससे जो है अगर किसी कारणवश ये मल शरीर से निकल जाता है लूज मोशन या किसी रोग की वजह से, तो उस रोगी की मृत्यु होने की संभावना रहती है। जैसा कि आचार्य चरक एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि तस्मिन् काले पच्यते अग्निर यद अन्नम कोष्ठ संस्कृतम, अर्थात कि राजक्षमा के रोगी के द्वारा खाया हुआ अन्नपान जो कोष्ठ में रहता है, कोष्ठ संस्कृतम, उसको अग्नि तो पचाती है, किंतु यह पचा हुआ अन्नरस प्रायः अधिकांश रूप से मल बन जाता है। थोड़ा सा कुछ जो थोड़ा भाग होता है वो ओज या रस बनता है, अर्थात अन्न रस पूर्ण रूप से मल ही बन जाता है। आगे रक्त धातुएं नहीं निर्माण हो पाती हैं, क्योंकि जो रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, ये जो धातुएं बनती हैं ये धातुवाग्नि कमज़ोर होने से ये आगे परिवर्तित नहीं हो पाती। तो राजक्षमा के रोगी में मल ही बनता है और उसी मल के बल पे ही वह आश्रित रहता है। तो मली भव तत्प्रायः कल्पित किंचित ओजसे और तस्मात् पुरुषम संरक्षम, ऐसे राजक्षमा के रोगी की पुरुष की रक्षा करनी चाहिए विशेष रूप से, चूँकि सर्वधातुर यह सर्वधातुर तस्य बलम तस्य ही बिडबलम, अर्थात सभी धातुएं क्षय हो जाने पे राजक्षमा का रोगी पुरुष अर्थात मल के बल पे आश्रित रहता है। रखते इस बात को ध्यान में रखते हैं तो आप राजक्षमा के रोगी को बता सकते हैं, कह सकते हैं कि राजक्षमा अर्थात टीबी के रोगी को अपने मल की रक्षा करनी चाहिए। किसी कारणवश अगर लूज मोशन हो तो उसको जो संग्राही औषधियों से उसकी रक्षा करे, तो ये संभावना जो है, जो मृत्यु की संभावना होती है, इसको रोका जा सकता है।